गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 तीनों रीड कर लिया है लाइव क्लास के टाइम पे। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 और 12 की एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग समझाऊंगी और यही आप लोगों को पीडीएफ में भी मिलेगा, जो वर्क आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 13 का जो है वो हम नेक्स्ट पीडीएफ में देख लेंगे, नेक्स्ट जो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो आएगा उसमें हम देख लेंगे। अभी मैं आपको 2 चैप्टर्स का होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 जो था हमारा अ टॉकेटिव टॉर्टॉइस, और चैप्टर नंबर 12 जो मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखो, चैप्टर नंबर 11 का वर्ड मीनिंग है लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो मतलब क्या होता है? बहुत पहले, बहुत लंबे समय से। अ लॉन्ग टाइम बिफोर। क्रेन्स, वाइट कलर्ड के जो बर्ड्स होते हैं जिनकी बीक लंबी होती है, बीक मीन्स चोंच लंबी होती है, एंड लॉन्ग लेग्स, और जिनके पैर भी लंबे होते हैं, जैसे ये क्रेन है। फिर है टॉर्टॉइस, अ स्मॉल रेप्टाइल एनिमल विथ हार्ड सेल दैट मूव्स वेरी स्लोली। एक रेप्टाइल है टॉर्टॉइस, और जो कि बहुत धीरे धीरे चलता है। टॉर्टॉइस आप लोग जानते हैं, इसके ऊपर ये एक हार्ड शेल होता है, एक हार्ड कवर होता है, ठीक है। पॉन्ड जानते हैं आप लोग, तालाब को कहते हैं। फिर है चैटर बॉक्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वन हु टॉक्स वेरी मच और टॉकेटिव। स्टार्टेड टू ड्राई मीन्स वाटर बिगन टू बी लेस डे बाय डे, यानी कि हर दिन धीरे धीरे कर कर पानी का कम होते जाना। वरीड यानी कि चिंतित होना, गेट ट्रबल्ड अबाउट। डिस्कस्ड मीन्स टॉक्ड अबाउट द मैटर, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में एक दूसरे से सलाह लेना, एक दूसरे से बातचीत करना क्या कहलाता है? डिस्कशन कहलाता है। फिर है अवे, अवे मीन्स फार, दूर। लेक मतलब झील। नियर बाय यानी आसपास। लीविंग यानी कि दूर जाना, ठीक है, गोइंग अवे फ्रॉम। अलोन यानी अकेले। एल्स यानी कि कुछ और। ड्राइंग मीन्स सूखना। नाउ मीन्स अभी। स्टे मीन्स लिव या रिमेन यानी रहना। स्टारवेशन मीन्स भूखमरी। फिर सेव यानी कि बचाना, और अलोंग मीन्स टुगेदर यानी साथ में। फिर देखो नेक्स्ट है एन आइडिया, अ थॉट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन अगर हमारे दिमाग में आता है तो हम कहते हैं आइडिया आया। लॉन्ग मीन्स लंबा। स्टिक मीन्स अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड, लकड़ी का पतला सा जो पीस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिक कहते हैं। फिर है होल्ड, यानी कि कैच टाइटली, यानी टाइटली पकड़ना। बीक मतलब चोंच, मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग पॉइंटेड माउथ ऑफ बर्ड्स। मिडल यानी बीच में। फ्लाई अवे यानी उड़ जाना। ग्रेट मतलब महान। टॉकेटिव पहले भी बता दिया, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कीप मतलब रिमेन यानी कि रहना। शट मीन्स क्लोज्ड, ठीक है, बंद होना। वाइल यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो ड्यूरिंग, कुछ काम को करते वक्त। और यानी कि कुछ और। फॉल डाउन यानी गिर जाना। फिर फुलिश थिंग, एन एक्ट ऑफ नॉनसेंस, कोई भी बेवकूफ़ों वाली हरकत करना। फिर है स्टिक, लॉन्ग वुडन पीस, ठीक है, लकड़ी का लंबा सा पीस। मिडल यानी सेंटर, हमने पहले भी पढ़ लिया। एडवाइस्ड मीन्स सजेशन। एंड सीन मतलब साइट, ठीक है, जो देखने लायक जो जगह हो उसे हम कहेंगे कि देखने लायक सीन है। फिर देखिए, ये तो हमारे हुए चैप्टर नंबर 11 के वर्ड मीनिंग्स, जो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एक्सरसाइज पार्ट। फर्स्ट है द क्रेन्स एंड द टॉर्टोइज वर वरीड अबाउट। किस बात की चिंता थी क्रेन्स को और टॉर्टोइज को? तो उनको चिंता इस बात की थी कि जो पॉन्ड है वो ड्राई होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ड्राइंग पॉन्ड। सेकेंड है हु स्पोक टू मच, कौन बहुत ज़्यादा बोलता था? तो इसका आंसर है टॉर्टोइज। नेक्स्ट है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पूछा गया हमसे द टॉर्टोइज हेल्प द क्रेन्स, क्या टॉर्टोइज ने क्रेन्स की मदद की थी? फॉल्स, क्रेन्स ने टॉर्टोइज की मदद की थी, ठीक है। सेकेंड है द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वॉज नो रेन, बारिश नहीं हुई थी इसलिए पॉन्ड सूखने लगे थे। ट्रू। थर्ड है द टॉर्टोइज हेल्ड द स्टिक एट द वन एंड, जो टॉर्टोइज था वो एक तरफ से स्टिक को पकड़ रखा था। ये फॉल्स है, टॉर्टोइज ने तो मिडल में से पकड़ा था। फोर्थ है पीपल इन द विलेज वर फुलिश, जो लोग थे विलेज के, गांव के जो लोग थे वो फुलिश थे, बेवकूफ़ थे। बिल्कुल नहीं, फॉल्स। फिर है द टॉर्टोइज केप्ट इट्स माउथ शट एंड रीच द बिग लेक, क्या टॉर्टोइज ने अपना मुंह बंद रखा था और वो बड़े झील की तरफ चला गया था? नहीं, उसने बीच में मुंह खोल दिया था। सिक्स्थ है वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग, हमें बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, ट्रू, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु हेल्प द टॉर्टोइज इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक।
पॉन्ड से बड़े से झील तक ले जाने में किसने मदद की थी? द 2 क्रेन्स ने हेल्प की थी। सेकेंड है आई हैव एन आइडिया, हु सेड दिस एंड व्हाट वाज द आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है, ये बात किसने कहा था और आइडिया क्या था? द टॉर्टोइस सेड सो, ये किसने कहा था? टॉर्टोइस ने कहा था। द आइडिया वॉज दैट द 2 cranes would hold the ends of a long stick with their beaks and the tortoise would hold it in the middle with his mouth. Thus they would fly to the lake. क्या आइडिया था? आइडिया ये था कि जो 2 क्रेन्स हैं वो दोनों कोने से स्टिक को पकड़ लेंगे, लकड़ी को पकड़ लेंगे और टॉर्टोइस बीच में से पकड़ लेगा और वो लोग पॉन्ड से बिग लेक की तरफ चले जाएंगे। थर्ड है द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, वाई, जो पॉन्ड था वो सूखने लगा था, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेन नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। फोर्थ है वाई डिड द क्रेन्स एडवाइज द टॉर्टोइस व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लेक। क्रेन्स ने क्या एडवाइस दिया था टॉर्टोइस को जब वो लोग बिग लेक की तरफ जाने की सोच रहे थे? तो क्रेन्स ने कहा था कि तुम अपना मुंह बंद रखना, ठीक है, जब हम लोग उड़ेंगे तब, वरना तुम गिर जाओगे। तो आंसर हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दे एडवाइज्ड हिम टू कीप हिज माउथ शट व्हाइल फ्लाइंग एल्स ही वुड फॉल डाउन। फिफ्थ है शुड वी टॉक टू मच, इफ़ येस वाई, इफ़ नो वाई नॉट। क्या हमें बहुत बोलना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो हमने लिखा वी शुड नॉट टॉक टू मच, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इट वुड बी हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो ये करेंगे आप लोग, और आप लोग ये मैच द फॉलोइंग भी करेंगे। यहाँ तक का वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है इस चैप्टर में से। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12। इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। ये आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही करना है, ध्यान रखना है, वर्ड मीनिंग करना भी है और उसे लर्न भी करना है। लिव, रिसाइड, लास्ट वीक, प्रीवियस वीक। लिव मतलब रहना, लास्ट वीक मतलब जो वीक बीत चुका है, इससे पहले जो हफ्ता बीत चुका है। पेरेंट्स यानी कि हमारे मम्मी पापा। विजिटेड मतलब कहीं पर जाना, किसी से मिलने जाना। वर्ल्ड यानी दुनिया। फेमस यानी जो बहुत मशहूर हों। फोर्ट यानी किला। सिचुएटेड यानी वहाँ पर स्थित है। कंसिडर्ड यानी कि किसी भी चीज़ के रिगार्डेड। बिल्ट यानी बनाना। ड्यूरिंग यानी किसी भी टाइम पीरियड की बात हो रही हो। सेंचुरी जब हम 100 सालों की बात करते हैं, और पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज नोन एज सेंचुरी। कैपिटल मीन्स हेड सिटी ऑफ अ स्टेट, किसी भी स्टेट की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शहर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका कैपिटल। जैसे राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर है। फिर ये हो गया आपका। नेक्स्ट पेज पे आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। टुक यानी कि लेना। हैविंग, ड्रिंकिंग। स्नैक्स यानी जो भी छोटा मोटा खाना हम खाते हैं वो स्नैक कहलाता है। टर्न्स यानी कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग पाथ, चलते हुए रास्ते के जब हम टर्न लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्न्स कहते हैं। जो मोड़ जो होता है उसको टर्न कहेंगे। गेट्स यानी जहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं। बॉट टिकट्स यानी टिकट्स खरीदना। म्यूजियम यानी एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें कलेक्शन होता है बहुत अलग अलग, जो हमारे पौराणिक चीज़ें हैं, जो पहले की चीज़ें हैं, उन सब का एक कलेक्शन जहाँ पर रखा जाता है उसको हम म्यूजियम कहते हैं। पैलेस यानी महल। नाइस यानी अच्छा, गुड। कलेक्शन यानी कि डिपोजिशन ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का एक जगह पर इकट्ठा रहना। स्वॉर्ड्स यानी कि तलवारें। फिर देखो फेमस यानी जो प्रसिद्ध हो। बिल्ट यानी बनाना। विक्ट्री यानी क्या होता है? जीत, विजय प्राप्त करना। सुल्तान यानी मुस्लिम के जो राजा होते थे उन्हें हम सुल्तान कहते थे। स्टेप्स मतलब क्या होता है? स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ। फिर टॉप यानी सबसे ऊंचा। टावर जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, लंबी बिल्डिंग होती है, उसे हम टावर कहते हैं। शो यानी दिखाना। हेल्ड यानी किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। अनादर यानी कुछ और। डेडिकेटेड यानी किसी को समर्पित। और तीर्थंकर यानी जैन के जो संत लोग होते हैं उनसे हम तीर्थंकर कहते हैं। फिर देखिए विजिटेड यानी जाना। रिमाइंड यानी किसी याद दिलाना। पॉपुलर स्टोरी यानी जो स्टोरी बहुत फेमस होती है, जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं, जिसके बारे में। मेड यानी जो हमारे घर में लेडी सर्वेंट होती है, जो औरत होती है, जो नौकर होती है, उसे हम मेड कहते हैं। सैक्रिफाइस्ड हर सन यानी अपने पुत्र को त्याग देना। फिर डिवोटी यानी कि वर्शिपर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कि मीराबाई थी तो वो श्री कृष्ण की डिवोटी थी, यानी वो उनको बहुत ज़्यादा मानती थी। ठीक है। फिर है क्वीन यानी कि जो राजा की वाइफ होती है उन्हें हम क्वीन कहते हैं। कमिटेड जौहर यानी कि जौहर क्या होता है? अपने आप को मार देना जलती हुई आग में जल के। ठीक है, तो उसको हम जौहर कहते हैं, जो पद्मिनी ने भी किया था, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। ऑनर यानी कि रेस्पेक्ट या फिर डिग्निटी, सम्मान।
फिर है वाटर बॉडीज़, यानी कि जो झील में या तालाब में जो रहते हैं जानवर, ये उन्हें हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं। सिंबल यानी कि अ काइंड ऑफ साइन दैट रिप्रेजेंट समथिंग, एक ऐसा साइन जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसे हम सिंबल कहते हैं। ब्रेवरी यानी बहादुरी, पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, फॉट यानी लड़ना, फॉरेन यानी जो हमारे देश के बाहर का हो, इन्वेडर्स यानी कि दोज हु एंटर अदर्स कंट्री विथ आर्मी टू ऑक्यूपाई द लैंड, दूसरे देश में जाकर और उनकी भूमि को हथिया लेना क्या कहलाता है, वो होते हैं इन्वेडर्स, जो दूसरे देश में जाते हैं और लड़के और उनकी ज़मीन को अपना ज़मीन बना लेते हैं। प्राउड ऑफ मीन्स जिस पर गर्व महसूस हो। वॉरियर्स यानी जो फाइटर्स होते हैं उन्हें हम वॉरियर्स कहते हैं। कंक्लूडेड यानी कि अंत में उसका क्या निष्कर्ष निकला। ट्रिप यानी जो टूर, जो भी छोटी यात्रा पे हम जाते हैं उसे ट्रिप कहते हैं। डिनर यानी जो हम रात को खाते हैं खाना, उसे हम डिनर कहते हैं। रेस्टोरेंट क्या होता है, अ शॉप दैट प्रोवाइड मील, एक ऐसा शॉप जहाँ पर हमें खाने को मिलता है, खाना मिलता है जहाँ पर। अब देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। हाउ मेनी गेट्स आर देयर टू रीच इनसाइड चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के अंदर जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था 7 है, ठीक है। हु बिल्ड द विजय स्तंभ, विजय स्तंभ किसने बनाया था, किसने बिल्ड किया था विजय स्तंभ, तो वो राणा कुंभा ने किया था। फिर है ट्रू फॉल्स। सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट, क्या सपना में कुंभलगढ़ फोर्ट गई थी, नो, फॉल्स। गणेश पोल इज द मेन गेट टू एंटर चित्तौड़गढ़ फोर्ट, क्या चित्तौड़गढ़ फोर्ट में घुसने के लिए गणेश पोल जो है वो मेन गेट है, नहीं, फॉल्स। थर्ड है कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा, तो ये भी फॉल्स, कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने नहीं बनाया था। फोर्थ है मीराबाई वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्णा, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हु बिल्ड चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट किसने बनाया था, तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट वॉज बिल्ड बाय द मौर्यास ड्यूरिंग द 7th century। वॉट डिड सपना एंड हर पेरेंट्स सी इन द म्यूजियम, सपना और उसके पेरेंट्स ने म्यूजियम में क्या देखा, सपना एंड हर पेरेंट्स सॉ अ नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स, स्वॉर्ड्स एंड देयर वेपन्स इन द म्यूजियम, उन लोगों ने पुराने गन्स देखे, उन्होंने तलवारें देखी और उन्होंने और भी युद्ध करने के लिए जो भी इस्तेमाल किए जाते थे वो सारे वेपन्स देखे। थर्ड है वाई डिड राणा कुंभा बिल्ड द विजय स्तंभ, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ क्यों बनाया था, राणा कुंभा बिल्ड द विजय स्तंभ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी द सुल्तान और मालवा, जो मालवा के सुल्तान थे यानी जो राजा थे जिनका नाम था महमूद खिलजी, उनसे लड़ाई में जब राणा कुंभा को जीत मिली थी तब उन्होंने विजय स्तंभ बनाया था, जीत मिलने की खुशी में। फोर्थ है हाउ डिड पन्नाधाय सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह, पन्नाधाय ने राजकुमार उदय सिंह की जान कैसे बचाई थी, पन्नाधाय ने अपने खुद के बेटे चंदन की कुर्बानी दी थी और इस तरह उन्होंने राजकुमार उदय सिंह की जान बचा ली थी, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको टिक करके भेज रही हूँ वो पूरा वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और उसको लर्न भी कर लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 और 12 मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, आपको PDF भी चैप्टर नंबर 11 और 12 का ही मिलेगा, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।